एक गांव में सुंदर नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी तुलसी के साथ रहा करता था। सुंदर कभी किसी का बोझा ढोने का काम करके तो कभी किसी चिनाई के काम पर मजदूरी करके जो भी थोड़े बहुत पैसे कमाता, उन्हीं पैसों से दोनों पति पत्नी रूखा सूखा खाकर अपना गुजारा करते थे। दोनों के यहाँ कोई संतान भी नहीं थी। एक दिन की बात है, सुंदर काम की तलाश में घर से निकलता है तो दिन भर इधर उधर भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला और वो खाली हाथ घर लौट आया। इसी प्रकार कई दिनों तक लगातार ऐसे ही होता रहा। सुंदर काम ढूंढने जाता और खाली हाथ घर लौट आता। आखिरकार घर में मौजूद राशन भी खत्म हो चुका था तो तुलसी सुंदर से कहती है, अजी सुनते हो, मैं कह रही हूँ ऐसे कैसे काम चलेगा। घर में मौजूद राशन भी खत्म हो चुका है और कई दिनों से आपको कोई काम भी नहीं मिला है। तो अब तू ही तो बता, इसमें मेरा क्या कसूर है तुलसी। मैं अपनी कोशिश में तो कोई कसर नहीं छोड़ता। मैं तो रोज काम की तलाश में जाता हूँ, लेकिन काम है कि मिलने का नाम ही नहीं लेता। अब तू ही बता मैं क्या करूँ। अजी मैं तो कहती हूँ तुम ऐसा करो, आज ही शहर चले जाओ। शहर में तुम्हें जरूर कोई ना कोई काम मिल जाएगा, मेरा मन कहता है। हमारे गांव के और भी कई लोग शहर में काम करते हैं। तू ठीक कह रहे है तुलसी, ऐसा कर, रास्ते में खाने के लिए थोड़ा सा गुड़ और सत्तू बांध दे। मैं अभी शहर के लिए निकल जाता हूँ। तुलसी एक डिब्बे में गुड़ और सत्तू बांधकर सुंदर को दे देती है और सुंदर शहर जाने के लिए घर से चल पड़ता है और तुलसी खड़ी हुई सोचने लगती है, काश अगर मेरा कोई भाई होता तो आज मेरी परेशानी के दिनों में मेरी मदद जरूर करता। मुझे अपने पति को शहर भेजने की जरूरत ही ना पड़ती। हे भगवान। तुलसी बेहद दयालु और धार्मिक विचारों वाली महिला थी। वो भगवान शिव में बहुत आस्था रखती थी। वो हर रोज भगवान की पूजा करके उन्हें भोग लगाया करती थी। लेकिन आज तो भोग लगाने के लिए उसके घर में कुछ भी नहीं था। तो वो सोचने लगी, हे भगवान, आज तो घर में अन्न का एक दाना भी ना बचा। मैं अपने शिवजी महाराज को भोग कैसे लगाऊं? अगर मैंने भोग न लगाया तो मेरे भगवान भूखे ही रह जाएंगे। क्या करूं, क्या करूं? तुलसी को कोई तरकीब नहीं सूझती तो वो घर से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ती है और जंगल में जाकर जंगली बेरों की झाड़ियों से बेर तोड़कर घर ले आती है। फिर तुलसी भगवान शिव की प्रतिमा को बेरों का भोग लगाती है और उसके बाद खुद भी बेर खाकर अपना पेट भर लेती है। अगले दिन फिर तुलसी गांव की एक अमीर महिला के घर जाती है और उससे कहती है, बहन जी, क्या आप मुझे अपने घर में काम पर रख लोगी? मैं झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब धो दिया करूंगी। देखो, मुझे नौकरानी की जरूरत नहीं है। हाय, ऐसा मत कहो बहन जी, मेरे घर में खाने को अन्न का दाना भी ना है और मेरे पति काम करने शहर गए हैं। मुझे काम की बहुत जरूरत है। आप मुझे काम पर रखकर मेरी मदद कर दो। भोले शंकर आपका भला करेंगे बहन जी। अब अच्छा ठीक है, तो तू घर के सारे काम कर दिया कर, लेकिन देख, मैं तुझे तेरे काम के 20 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी। हाँ। तुलसी 20 रुपयों पर काम करने के लिए राजी हो जाती और तुलसी महिला के घर का सारा काम कर देती है। महिला तुलसी को 20 रुपए दे देती है और साथ में बचा हुआ खाना भी दे देती है। तुलसी खाना लेकर घर आ जाती है और पहले उस खाने से शिव जी को भोग लगाती है, फिर खुद भी खाना खा लेती है। इसी प्रकार 4-5 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, जब तुलसी अपने काम पर उस महिला के घर पहुंचती है तो अमीर महिला तुलसी से कहती है, तुलसी,
देखो, मैं आज अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने जा रही हूँ। वापस लौटने में 1 सप्ताह का समय लग जाएगा। तब तक घर बंद रहेगा, इसलिए तुम भी लौट जाओ और 1 सप्ताह के बाद काम पर आना, ठीक है? तुलसी वापस अपने घर लौट आती है। काम करके उसके पास जो थोड़े से पैसे जमा हो गए थे, उन पैसों से थोड़ा राशन खरीद लेती है। भैया, 2 किलो आटा, आधा किलो चावल और 1 पाव दाल दे दो। दुकानदार सारा सामान तोलकर तुलसी को दे देता है और तुलसी राशन का सामान लेकर अपने घर आ जाती है और दाल भात बनाकर पहले शिव जी को भोग लगाती है, फिर खुद खाती है। खाना खाकर वो थोड़ा आराम करने के लिए लेट जाती है और वहीं उसकी आंख लग जाती है। कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती और भोलेनाथ बैठे हुए ये सारा नजारा देख रहे हैं। माँ पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं, हे स्वामी, ये तुलसी तो आपकी परम भक्तिनी है। आप में इसकी आस्था अटूट है। ये आपकी बड़ी सेवा करती है। फिर आप इसकी दरिद्रता दूर करके इसका कल्याण क्यों नहीं करते? देवी पार्वती, निसंदेह ये तुलसी मेरी सच्चे मन से भक्ति करती है और मैं इसके दुख दूर कर सकता हूँ, परंतु पहले मुझे इसकी परीक्षा लेनी होगी। हे भगवान, आप इस बेचारे की परीक्षा लेने में विलंब मत कीजिए। इसकी परीक्षा ले लीजिए और इस पर अपनी कृपा कर दीजिए। भोलेनाथ और पार्वती मानव रूप धारण करके कैलाश पर्वत से धरती पर आ जाते हैं। रात का समय है। तुलसी अपने घर में दाल रोटी बना रही है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और तुलसी बाहर देखने चली जाती है। घर के बाहर मानव रूप में भोलेनाथ और पार्वती जी खड़े थे। तुलसी उनसे पूछती है, जी कहिए, क्या बात है? बहन, मेरा नाम शंकर है और ये मेरी पत्नी गौरा है। हम बहुत दूर से एक गांव से आए हैं, परंतु मेरी पत्नी को बहुत भूख लगाई है। ये भूख के कारण चल नहीं पा रही है। क्या तुम मेरी पत्नी को कुछ खाने के लिए दे सकती हो? मुझे बहन कहने वाला मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन आज तुमने मुझे बहन बुलाकर मेरा दिल खुश कर दिया। आप दोनों अंदर आ जाइए, मैं आप दोनों को ही भोजन करा दूंगी। आ जाइए, आ जाइए। तुलसी दोनों को घर के अंदर ले आती है और बिठा देती है। फिर तुलसी कहती है, देखो भैया, मैं बहुत गरीब हूँ। उबली हुई दाल और रूखी चपाती के सिवा मैं आपको और कुछ नहीं खिला सकती। हमें बड़े जोरों की भूख लगी है। तुम्हारे पास जो कुछ है वो हमें खिला दो, हम प्रेम से खा लेंगे। हाँ, क्यों नहीं, अभी रुकिए जरा, मैं पहले अपने भगवान भोलेनाथ को भोग लगा दूं, फिर आपको खाना परोस दूंगी। तुलसी शिवजी की प्रतिमा को भोग लगाती है, फिर भोलेनाथ और पार्वती जी को खाना परोस देती है। दोनों बड़े चाव से खाना खाते हैं। फिर भोलेनाथ तुलसी से कहते हैं, बहन, तुमने मुझे अपना भाई मानकर हमारा आदर सत्कार किया और अपने हिस्से का भोजन हमें खिलाकर हमारी भूख मिटाई। तुम बहुत दयालु और धार्मिक हो। आज से तुम मेरी धर्म की बहन हो। लो, मेरी कलाई पर राखी बांध दो। तुलसी खुश होकर भोलेनाथ की कलाई पर राखी बांध देती है। तो भोलेनाथ कहते हैं, बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो भाई बहन को कुछ उपहार देता है। ये लो तुम्हारा उपहार। भोलेनाथ एक पोटली तुलसी को देते हैं। तुलसी पोटली खोलकर देखती है तो उसमें सोने के सिक्के और हीरे मोती होते हैं। तुलसी की आंखें इतना कीमती उपहार देखकर फटी की फटी रह जाती हैं और तुलसी कहती है, भैया, आपने मुझे इतना कीमती उपहार दिया? नहीं,
आप कोई साधारण इंसान नहीं हो सकते। बताइए, आप लोग कौन हैं? कौन हैं आप लोग? भोलेनाथ और पार्वती जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। अपने सामने साक्षात शिव पार्वती को देखकर तुलसी हाथ जोड़ प्रणाम करती है। मेरे भगवान, मेरे भगवान, आपने तो मुझे दर्शन देकर धन्य कर दिया। मैं तो आज सौभाग्यवती हो गई भगवान। हे भगवान शिव, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा से अति प्रसन्न हूँ तुलसी। आज के बाद तुम निर्धनता का जीवन नहीं जियोगी। मेरे आशीर्वाद से तुम अति शीघ्र अपनी एक संतान को भी जन्म दोगी और मृत्यु के पश्चात तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। तथास्तु। आशीर्वाद देकर भोले शंकर और माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद सुंदर भी शहर से वापस लौट आता है। तुलसी सुंदर को सारी कहानी सुनाती है और शिव जी के द्वारा दिया गया उपहार भी सुंदर को दिखाती है। सुंदर हीरे मोती और सोने के सिक्के बेचकर अपना एक बड़ा सा घर भी बनवा लेता है और गेहूं व चावल का थोक व्यापारी बनकर अपना कारोबार भी शुरू कर देता है। 1 साल बाद तुलसी एक सुंदर से लड़के को जन्म देती है जिसका नाम शिवा रखा जाता है। सच्ची भक्ति की शक्ति से तुलसी को भगवान ने दर्शन भी दिए और तुलसी के परिवार को खुशहाल भी कर दिया। सुंदर गांव गंगा नदी की एक धारा के किनारे बसा गांव था। जैसा नाम था वैसा ही गांव था। दिखने में बहुत सुंदर, तरह तरह के फूल, पेड़ पौधे और लहलहाती फसलें सुंदर गांव को बहुत सुंदर बनाती थी। बस एक ही समस्या थी, जब कभी नदी में बाढ़ आ जाती तो लोगों को परेशानी होती, फसलें बर्बाद हो जाती, घरों को भी नुकसान पहुंचता और लोगों की चीख पुकार मच जाती। बचाओ, बचाओ, हे भोलेनाथ, हमें बचाओ, हमें बचा लो भोलेनाथ। मुझे बचा लो भोले शंकर, आकर आपके मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगा। मुझे बचा लो भोले शंकर, बचा लो। और जब बाढ़ का पानी उतर जाता, गांव के लोग फिर से अपने जीवन को संभालने में लग जाते। इसी गांव में एक लड़की सुमति अपनी माँ संसारी देवी के साथ रहती थी। कुछ साल पहले सुमति के पिता का निधन हो गया था और घर को संभालने की जिम्मेदारी सुमति पर आ गई थी, क्योंकि सुमति की माता उसके पिता के निधन के बाद बीमार रहने लगी थी। बेटी सुमति, तुझे काम करते हुए देखकर मुझे बहुत दुख होता है। काश मैं कुछ कर पाती तो सारा बोझ तेरे ऊपर ना पड़ता। इसमें बोझ कैसा माँ? किसी गैर के लिए तो मैं मेहनत नहीं करती, तुम्हारे लिए मेहनत करके तो मुझे सुख मिलता है। फिर भी तू कब तक ऐसा करती रहेगी? काश मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। हो जाओगी माँ, भोलेनाथ ने चाहा तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। सुमति की बातें सुनकर संसारी देवी का दिल खुश हो गया और उसने प्यार में भरकर सुमति को गले लगा लिया। सुंदर गांव में ही एक जालिम साहूकार भी रहा करता था। नाम था मुसद्दीलाल। हमेशा अपनी तिजोरी के पास बैठा नोट गिनता रहता था। बार बार नोट गिनता और खुश होकर तिजोरी में रख देता। जब कोई मजबूर इंसान उससे कर्जा लेने आता तो उसकी आंखें चमक उठती। एक साथ कई कागजों पर अंगूठा लगवाता और कर्ज लेने वाले से कहता, अब देखो भैया, तुम्हारा खेत और घर मेरे पास गिरवी है, पर ये रहेंगे तुम्हारे ही।
हाँ, अगर तुमने मेरा कर्जा नहीं चुकाया तो फिर ये मेरे हो जाएंगे। देखो भैया, मैं बुरा आदमी तो हूँ नहीं, पर ये तो धंधे का उसूल है। तुम तो समझदार हो, सब समझते हो, है कि नहीं? बेचारा मजबूर इंसान कर्जा लेकर चला जाता, पर ऊंचे ब्याज के कारण कोई विरला ही कर्ज चुका पाता था। जब कोई तय समय पर कर्ज नहीं चुका पाता तो मुसद्दीलाल उसका खेत और घर हड़प लेता और उस घर पर अपना ताला लगाकर जोर जोर से हंसता। अब तो ये घर मेरा हो गया। सुमति भी जब कभी घर में अकेली बैठी होती तो कर्ज के बारे में सोचकर परेशान होती। उसे डर था कि कहीं मुसद्दीलाल उसके भी खेत और घर को न हड़प ले। उधर मुसद्दीलाल की आंखों में हमेशा सुमति के खेत और घर ही घूमते रहते। वो तो उस दिन का सपना देख रहा था जब वो सुमति के खेत हड़प लेगा और उसके घर पर अपना ताला लगाकर जोर जोर से हंसेगा। खेतों में मजदूरी करके लौट रही सुमति यही सोच रही थी कि पिता का लिया हुआ कर्ज वो कैसे चुकाएगी। पर जैसे ही वो घर के करीब पहुंची, वहां का दृश्य देखकर दहल गई। मुसद्दीलाल के आदमी घर का सारा सामान बाहर फेंक रहे थे और उसकी बीमार माँ को भी बाहर बैठा दिया था, जो घर के बाहर बैठी रो रही थी। सुमति मुसद्दीलाल के पास गई और बोली, साहूकार जी, ये क्या कह रहे हैं? और आपने मेरी बीमार माँ को बाहर क्यों निकाल दिया? वाह 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 वाह, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अरे तेरे बाप ने मुझसे जो कर्जा लिया था ना, आज तक चुकता नहीं हुआ। अब तू ही बता मैं क्या करूं? हैं? देख, मैं बुरा आदमी तो नहीं हूँ, मजबूर आदमी हूँ। मजबूरी में तेरे खेत और घर पर कब्जा करना पड़ रहा है मुझे। पर साहूकार जी, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं कर्जा उतार दूंगी। कर्जा उतार दूंगी? अरे तू कहाँ से उतारेगी कर्जा? है, तेरे खेत में तो खेती होती नहीं, तू खुद दूसरों के खेतों में मजदूरी करती है? अच्छा, बस 1 हफ्ते का समय और दे दीजिए, उसके बाद जो जी में आए करना। है? अच्छा, 1 हफ्ते का समय दिए देता हूँ, पर 1 हफ्ते के बाद मतलब 1 हफ्ता 1 हफ्ता। अरे चलो भाई चलो, 1 हफ्ते के बाद आएंगे, चलो चलो। सुमति अपनी माँ को लेकर घर के अंदर चली गई। अपनी माँ को शांत किया और सोचने लगी कि वो कर्ज कैसे उतारेगी। तभी उसे अपने पिता दयानंद की बात याद आई। बेटी, नदी के पार उस तट पर भगवान शंकर का प्राचीन मंदिर है। बहुत चमत्कारी है। जो भी वहां जाता है उसकी मुराद पूरी हो जाती है। और उस मंदिर का प्रसाद इतना चमत्कारी है कि जो वहां जाता है उसकी मुराद पूरी हो जाती है। और उस मंदिर का प्रसाद इतना चमत्कारी है कि जो भी उसे ग्रहण करता है उसकी सारी पीड़ा, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पर बीच में पड़ने वाली नदी का बहाव बहुत तेज है बेटी, इसीलिए लोग उधर जाने से डरते हैं। मैं उस पार जरूर जाऊंगी। भगवान शंकर के मंदिर में प्रार्थना करूंगी और उनका प्रसाद लाकर माँ को दूंगी। इससे मेरी माँ की तकलीफ दूर हो जाएगी। सुमति ने मन बना लिया था और अपनी माँ को भी इस बारे में बता दिया। माँ को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। उसने गांव के बुजुर्ग रामू काका से ये बात बताई। सुनकर रामू काका भी चिंता में पड़ गए। जब रामू काका ने सुमति को आते देखा तो उसके पास आकर वो उसे समझाने लगे। देखो सुमति बेटी, उस पार जाना आसान नहीं है। कई लोगों ने कोशिश की, पर नदी इतना विकराल रूप ले लेती है कि सब डर कर बीच में से ही लौट आते हैं। मुझे कुछ नहीं होगा काका, आप मुझे आशीर्वाद दें। मैं जब भगवान शंकर का प्रसाद लेकर आऊंगी तो सभी गांव वालों का भी भला होगा।
ठीक है सुमति बेटी, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। भगवान शंकर तेरी रक्षा करे। कल सोमवार है, भगवान शंकर का दिन, मैं कल ही उस पार जाऊंगी। अगले दिन सोमवार को सुमति नदी पार करने के लिए घर से निकली। तभी पड़ोस की मीरा चाची वहाँ आ गईं और बोली, अरे बेटी सुमति, मेरे पति पिछले काफी समय से बीमार चल रहे हैं। अगर तू उनके लिए भी चमत्कारी प्रसाद ले आएगी तो तेरा बड़ा एहसान होगा। इसमें एहसान कैसा चाची? ये तो पड़ोसी होने के नाते मेरा फर्ज है। सुमति नदी किनारे पहुंची। रामू काका भी उसके साथ उसे वहां तक छोड़ने आए थे। उन्होंने सुमति को आशीर्वाद दिया, पर तभी मुसद्दी लाल की पत्नी वहां आई और सुमति से हाथ जोड़कर बोली, बेटी सुमति, मेरा इकलौता बेटा प्रकाश बहुत बीमार है। मुझे समझ में नहीं आता कि उसकी बीमारी कैसे दूर होगी। तू एक नेक इंसान है, अगर तू मेरे बेटे के लिए भी प्रसाद ले आएगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। जरूर चाची, मैं आपके लिए भी प्रसाद ले आऊंगी। सुमति नाव में बैठी और चप्पू चलाती आगे बढ़ने लगी। नदी का पाट काफी चौड़ा था, उसे पार करना आसान नहीं था। जैसे ही सुमति बीच नदी पहुंची, लहरें तेजी से उठने लगी। उसकी नाव डगमगाने लगी। सुमति ने हाथ जोड़े और प्रार्थना की, हे नदी माता, मुझे उस पार भगवान शंकर के मंदिर में जाने दो। मैं आते हुए तुम्हारे लिए भी प्रसाद लेती आऊंगी। ये सुनते ही नदी की लहरें शांत हो गई। उन्होंने एक फूल सुमति की नाव में फेंका। सुमति ने फिर से चप्पू चलाने शुरू किए। अब तट करीब ही था कि एक विशाल मछली अपनी दुम सुमति की नाव पर पटकने लगी। सुमति ने दोनों हाथ जोड़कर उससे भी प्रार्थना की, हे मछली रानी, मुझे जाने दो। वापसी पर मैं तुम्हारे लिए भी प्रसाद लाऊंगी। ये सुनते ही मछली दूर चली गई। तट पर पहुंचकर सुमति नाव से उतरी और शिव मंदिर की ओर बढ़ने लगी। तभी उसका रास्ता रोकने के लिए नाग देवता सामने आ गए। सुमति ने उन्हें सिर नवाया और हाथ जोड़कर कहा, हे नाग देवता, मैं तो आपके भगवान शंकर के दर्शन के लिए ही जा रही हूँ। मुझे रास्ता दो। आते हुए मैं तुम्हारे लिए भी प्रसाद लेती आऊंगी। ये सुनकर नाग देवता ने भी सुमति को रास्ता दे दिया। आखिरकार सुमति भगवान शंकर के मंदिर पहुंच गई। वहां पहुंचकर सुमति ने शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाए और प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ, मैं बहुत आस लेकर आपके पास आई हूँ। मुझे अपना आशीर्वाद दो और मेरी माँ के साथ साथ गांव के और भी जो लोग कष्ट में हैं, उनका भी कष्ट दूर कर दो। ये कहकर सुमति ने आंखें बंद कर ली और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। तभी मंदिर की घंटियों के जोर जोर से बजने पर सुमति ने आंखें खोली। देखा सामने साक्षात भगवान शंकर और पार्वती खड़े थे। तुम बहुत नेक बच्ची हो। यहाँ तक आने के लिए खुद कष्ट उठाए, पर अपनी माँ के साथ गांव के दूसरे लोगों के कष्ट दूर करने की प्रार्थना की। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। ऐसा ही होगा। तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। कोई एक वरदान मांग लो। भोलेनाथ, हमारे गांव के पास बहने वाली नदी आपकी जटाओं से निकलने वाली गंगा माँ की एक सहायक नदी है। उसके रौद्र रूप में आने पर गांव में बाढ़ आ जाती है। आप वरदान दें कि वो हमेशा शांत रहें। ऐसा ही होगा। भोलेनाथ, मैं चाहती हूँ कि आपका ऐसा ही मंदिर हमारे गांव में नदी के उस पार भी हो। तुम यहाँ पड़े इन पवित्र पत्थरों में से एक पत्थर वहाँ ले जाओ और उसे वहाँ रखकर मंदिर बनाओ। वहाँ पूजा करने वाले को भी वही फल मिलेगा जो यहाँ पूजा करने वालों को मिलता है। ये लो प्रसाद, उन सभी को दे देना जिन्हें तुमने प्रसाद देने का वादा किया है।
जरूर माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर और पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। सुमति ने वापसी की राह पकड़ी। सबसे पहले रास्ते में नाग देवता मिले तो उन्हें प्रसाद दिया और नमस्कार किया। फिर नाव में बैठने के बाद मछली रानी सामने आई तो उसके हिस्से का प्रसाद उसे दिया। नदी पार कर उतरने से पहले सुमति ने नदी की लहरों के लिए भी प्रसाद डाल दिया। गांव पहुंचकर सुमति ने साहूकार की पत्नी को भी प्रसाद दिया। जुग जुग जियो बिटिया, जुग जुग जियो। बेटी सुमति, तुमने मेरे घर के चिराग को बचा लिया। मैं तेरा सारा कर्जा माफ करता हूँ। सुमति ने घर पहुंचकर पड़ोस की नीरा चाची को भी प्रसाद दिया और फिर घर पहुंचकर अपनी माँ को भी प्रसाद दिया। चमत्कारी प्रसाद खाकर सुमति की माँ संसारी देवी भी ठीक हो गई और सुमति के साथ अपने खेतों पर खेती करने लगी। जैसा कि भगवान शंकर ने आदेश दिया था, उनके मंदिर के पवित्र पत्थर को रखकर गांव वालों ने भगवान शंकर का शिवालय बनाया और भगवान शंकर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के दिन सारे गांव वालों ने मिलकर उत्सव मनाया।